आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी खुशियों के रंग हमेशा भरे रहें और उस परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जिस तरह भक्त प्रहलाद की भक्ति से परमात्मा ने उसके जीवन के हर संकट से उसकी रक्षा की थी, हम सब भी हमेशा उस परम पिता की भक्ति में ही लीन रहें ताकि हमारे जीवन में आने वाला हर संकट इसी तरीके से दूर हो जाए। और होली के रंग तो सभी ने खेले होंगे। आज होली है ही रंगों का त्यौहार, और ये रंग सिर्फ़ एक उत्सव के हिसाब से, एक त्यौहार के हिसाब से न खेलें। हमारे जीवन में सदैव खुशियाँ, उत्सव हर पल बना रहे। और हमारे जीवन का उत्सव हमारे रिश्ते हैं। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो अपने आप ही हमारा मन भी खुश रहता है, और हमारा मन खुश होता है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और एक खुश मनुष्य का उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना भी आसान है। अगर हम दुखी रहेंगे, मायूस रहेंगे, परेशान रहेंगे तो हम उस परमपिता परमात्मा से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने आप को खुश रखिए, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। शारीरिक तौर पर स्वस्थ जब होंगे तभी हम खुश होंगे। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी योगा करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए। रिसर्च भी कहती है कि वॉक करने से इंसान स्वस्थ रहता है। दूसरा, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें आध्यात्म का रास्ता पकड़ना चाहिए। हमारा जिसमें भी मन रमे, हमें वो साधन अपनाना चाहिए ताकि मैं मानसिक तौर पर भी खुश रहूं। और बच्चे बनिए, जिससे बच्चों का संसार होता है, उनको न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न कोई भेदभाव, न कोई अपना, न कोई पराया। वो तो जिसके साथ भी जुड़ते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, बस उसी में खुशियाँ देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं और हमारे जीवन में तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, न जाने क्या क्या आता जाता है, और यही हमारी खुशियों को छीन लेता है। और खुशी के लिए हमारा मतलब खुश रहना सबसे पहले तो हमारी मानसिकता पर ही निर्भर करता है। हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष आ गया या उनके जीवन में कुछ चुनौतियां हैं तो वो एकदम से घबराते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए इनकार कर देते हैं, जिसमें भी अगर उनको लगता है कि थोड़ी परेशानी आएगी, मतलब वो जीवन में हर चीज़ में कंफर्ट तलाश करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। और अगर ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि अगर कुछ मेरे कार्य में चुनौतियाँ मुझे आई भी हैं तो मुझे तो बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो बड़े उत्साह से वो कार्य करता है। जो लोग भी मुश्किलों से बचते हैं तो उनकी सोच इस तरह की हो जाती है कि वो ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें कोई भी बाधा ना आए, और अगर बाधा आती है तो वो तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ना उनको आसान लगता है। लेकिन जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि किसी भी कार्य में मुश्किल ना आए, समस्या ना हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कुछ मुश्किलें आती भी हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, बल्कि अपने फैसले पर दृढ़ रहते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कोई भी काम न करूं जिसमें मुझे मेहनत करनी पड़े। मेहनत उनको पसंद नहीं है, परिश्रम करना उनको पसंद नहीं है, तो वो कठिन कार्य करना ही नहीं चाहते। लेकिन जो मेहनतकश लोग होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि जिस कार्य में मुझे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे उस काम को करने में थोड़ा आनंद आएगा। और इसके अलावा अगर कोई हमारे कार्य की आलोचना करता है
तो हम आलोचना से घबराएं नहीं, उसको नज़रअंदाज भी न करें, बल्कि हम उस आलोचना को ध्यान से सुने और हमारी कौन सी कमी बता रहा है, उन कमियों को ध्यान दें और उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करें, ताकि हमारा कार्य और बेहतर हो सके। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम मेहनत न करें, मुश्किलें न हो, चुनौतियाँ न हो और हमारा जीवन ऐसे बढ़िया चलता रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन तो वैसे भी कहा जाता है कि सुख और दुख का चक्र है। आपके जीवन में ना तो सदैव सुख की छाया रहेगी, ना सदैव दुख की छाया रहेगी। सुख और दुख दोनों का मिश्रण है, और चुनौतियाँ, संघर्ष भी आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन हमको अपने विचारों को इस तरीके से रखना है कि जो भी परिस्थिति परमात्मा की तरफ से मेरे पास आती भी है, मैं उसमें भी खुश रहना, आनंदित रहना, उत्साहित रहना सीखूं। सिर्फ एक दिन के लिए आज होली का उत्सव नहीं मनाना है, हमारे लिए तो हर दिन होली का उत्सव होना चाहिए, तभी तो जीवन हम अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और होली के रंग जो हैं वो तो कच्चे रंग हैं। परमात्मा की भक्ति का रंग पकड़िए, परमात्मा के भक्ति के रंग में रंगे रहिए। वो रंग तो आपको इस जीवन में तो जो आनंद देगा तो देगा, इस जीवन के बाद भी आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तभी तो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। और हमको तो ये भजन सदैव याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा भजन की 2 लाइन बोल रही हूँ। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, 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 प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगो न लाल और पीला रे, रंग मांगो न हरा और नीला रे, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना।